रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय, गौ माता की जय, सत सनातन धर्म की जय, राष्ट्रीय आनंद की जय, जय जय श्री मंच पर उपस्थित श्री महाराज जी, जो माँ भगवती के पग चिन्हों पर चलने वाली माताएं एवं बहनें एवं धर्मानुरागी प्रिय सज्जनों, आप सभी को वैदिक सनातन हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। 2082 विक्रम संवत्सर सिद्धार्थी संवत्सर नाम का ये नया वर्ष हम लोगों का शुरू हुआ। ठाकुर जी महाराज से यही कामना है, यही प्रार्थना है कि सिद्धार्थी जो ये नाम का संवत्सर है, हम सबके जीवन में अपने अपने मनोकांक्षाओं की पूर्ति को सिद्ध करे, ये ठाकुर जी से प्रार्थना है। आज का आयोजन बहुत ही अच्छा हुआ। आप सब ग्रामवासियों के प्रयास से हम सबको अपने ऐसे कार्यों के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। यदि हम सब आगे आएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी इसके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जो ऐसे आयोजन प्रयोजन हमेशा होना चाहिए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सुंदर कार्य किया और ऐसे ही निरंतर कार्य होना चाहिए। जो ये नया वर्ष है, जो अभी पिछले जनवरी महीने में बीता, वो इंग्लिश अंग्रेजों का वर्ष है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर लागू हुआ। और जो हम लोगों का वैदिक सनातन हिंदू वर्ष है, ये चैत्र मास में शुरू होता है, जो आज से ये नया वर्ष हम लोगों का शुरू हुआ। क्यों वैदिक सनातन धर्म क्यों आज से शुरू होता है, इसके पीछे लॉजिक है। हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई भी चीज इस संसार में नहीं है। जो इसका मूलभूत कारण आप देखते होंगे कि जैसे हम लोगों का नया वर्ष आने वाला होता है, उन दिनों में आप देखेंगे मौसम बिल्कुल सामान्य रहता है। मध्य दिवस पर शीत न घामा, न ज्यादा धूप रहती है न ज्यादा सर्दी रहती है। बाग बगीचे पेड़ पौधे जो भी देखो आप, हर चीज सबका पतझड़ हो चुका है, सभी में नए नए पत्ते आ चुके हैं, नए नए पुष्प आ चुके हैं। आप बगीचों में जाकर के देखिए, हर चीज पूरी प्राकृतिक पूरी धरा से हर चीज नया है। किसान की जो मेहनत होती है उसका भी अन्न इसी टाइम में उसका भी घर में प्रवेश होता है, अन्न देवता का। तो जो ये नया वर्ष है हमारा, ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हमारा ये हिंदू वैदिक सनातन नया वर्ष है। जो हम ये सनातन ही परमात्मा है, तो जो भी परमात्मा का स्वरूप है वो समय समय पर हम लोगों के सामने प्रकट होता रहता है। तो इसके लिए हम सबको हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हम लोगों की संस्कृति और ये हम लोगों का सिस्टम शिष्टाचार हमेशा बरकरार रहे। आज संसार में हम सबको आप देखते होंगे, हर चीज की बहुत तरक्की है, बहुत पैसा है, बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम लोगों के जीवन में शांति बहुत कम है। बहुत कम लोग ऐसे जो बोलते हैं महाराज बड़ा आनंद है, लगभग जिससे भी लोग वही बोलता बहुत परेशानी है। उसका कारण है कि हम लोगों को जो विकास हुआ वो संस्कार रहित विकास है। हम लोगों की जो तरक्की है वो संस्कार रहित तरक्की है। क्योंकि जीवन में हम लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए, संसार में कैसे संसार में रहना चाहिए, कैसे दूसरे के साथ में परस्पर व्यवहार करना चाहिए, इसको जानने के लिए हम अपने महापुरुषों की वाणी को सुनना पड़ेगा, अपने वेद पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा, रामायण का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया हमें इस धर्म पर चलना सिखाती रोज राह। हमको समाज में कैसे जीना है, यदि हमको अच्छे ढंग से जीना है और सीखना है, तो इसके लिए हम सबको रामायण का अध्ययन वापस शुरू करना पड़ेगा। आज से चौथी पीढ़ी पहले आप देखिए, जो हम लोगों के पूर्वज थे, उन लोगों के जीवन में कितना आनंद था, सामूहिक एकत्रित परिवार रहता था। आज जैसे भी थोड़ा सा विकास होता है, सबसे पहले माता पिता को अलग किया जाता है। तो इसका कारण है कि हम लोग कभी संस्कारवान रहित हो चुके हैं। हम लोगों को आवश्यकता है रामायण का चिंतन करने की, रामायण का वापस अध्ययन करने की। पहले घर घर में रामायण होती थी,
आज देखो रामायण विलुप्त हो चुकी है। पैसा तो सिर्फ तरक्की दे सकता है, लेकिन जिंदगी जीने का ढंग पैसा कभी नहीं सिखा सकता। इसको सीखने के लिए हमको रामायण को वापस पढ़ना पड़ेगा। आज के इस नए वर्ष में हम एक संकल्प लें कि आज से हम लोग जीवन में अपने घर में कम से कम 5 दोहा रामायण का अध्ययन करें। जब घर बार से रोटी पानी से निवृत्त हो जाए तो किसी भी बालक को या बच्ची को बोले, हाथ पैर जोड़ दे, रामायण का पाठ करे जोर जोर आवाज से, जिस आवाज को पूरा घर सुने। वो रामायण का अध्ययन अर्थ सहित होना चाहिए। जो अर्थ सहित रामायण होगी उससे हमको सीखने को मिलेगा कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। लक्ष्मीनाथ भगवान मंदिर में भी रामायण का पाठ होना चाहिए। ये वहाँ के जो भी वर्तमान में जिनकी सेवा रहती पुजारी जी की, ये पुजारी जी की जिम्मेवारी होना चाहिए कि ठाकुर जी को कम से कम 5 दोहा रामायण अर्थ के सहित सुनाया जाए। उससे क्या होगा, जिसमें बड़े बड़े माइक लगाए जाए, जिसकी आवाज कम से कम धानेश्वर तक पहुंचना चाहिए। छोटा मोटा इसके लिए बहुत बड़ा साउंड है, होना चाहिए जो सबको पूरे गांव में वो रामायण सुनाई दे। घर में बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए लोगों को रामायण सुनाई दे तो उससे क्या होगा, हमको सीखने को मिलेगा कि हमको परस्पर में कैसा व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए। यदि हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण एक दूसरे से मिलेगा तो यहाँ पर कभी भी अशांति नहीं हो सकती है। हम लोग परस्पर में किसी के कोई दुश्मन नहीं है, किसी ने किसी का खेत नहीं जोता है। यदि जो झगड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ विचारों का झगड़ा है, क्योंकि हमारे एक दूसरे के विचार आपस में नहीं मिलते हैं और जब विचार नहीं मिलते हैं तो बेमनुष्यता शुरू हो जाती है। तो वो विचार कैसे मिलेंगे, वो रामायण में बताया गया है। क्योंकि जो भी रामायण में लिखा है, आज आप रामायण पढ़ें और इसके बाद में संसार में नजर उठा करके देखें तो आपको 30-40% घटित होता दिखाई देगा धरातल पर जो रामायण में लिखा हुआ है। इसलिए इसको झूठा नहीं कहा जा सकता। रामायण में एक शब्द लिखा हुआ, ससुराल प्यारे लगी जरूरते रूप कुटुंब भरे करते, ये भी रामायण में लिखा हुआ है। और आज आप 20% घरों में ऐसा देखेंगे जिसमें ससुराल की हुकूमत चालू हो चुकी है। तो ये भी रामायण में लिखा है। तो बहुत सारा चीज रामायण में ऐसा लिखा हुआ है जिससे हमको जीवन में जीने का ढंग मिलेगा। तो इसके लिए रामायण का अध्ययन बहुत जरूरी है। उत्तरमाला रामचरितमानस का जो लास्ट का जो उत्तरकांड है वो पूरी उत्तरमाला है। इस युग में कैसे व्यवस्थाएं बदलेंगी वो सारा कुछ उसमें वर्णन दिया हुआ है। तो हमको आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये भारत देश है, यहाँ पर सबको अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। लेकिन जो हम लोगों के महापुरुषों के जो बनाए हुए सिद्धांत हैं उन सबको मानते हुए यदि हम सब लोग रहेंगे तो ही हम लोग एकत्रित और संगठित होकर के रह सकते हैं। क्योंकि महाजना गता ऐसा पंथा, जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष हमारे पूर्वज चले हैं उन रास्तों पर चलना हम लोगों का कर्तव्य है। यदि उन रास्तों से हम विमुख होंगे तो जरूर हम लोगों के जीवन में अशांति पैदा होगी। इस संसार में भारत जैसा कोई देश नहीं है। आप पूरे स्वतंत्र है, इसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि हम परतंत्र हैं। यहाँ पर कोई परतंत्र नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं, सब धर्मों को आजादी है। यहाँ पर अभी देखो मुसलमान की बात करें, ईसाई की बात करें तो कोई बात नहीं। यदि हिंदू की बात करता है तो सेक्युलरिज्म हो जाता है, धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। तो ये भ्रांतियां, कुछ सत्ता लोभी लोगों ने भ्रांतियां फैलाई, हम लोगों को जातिवाद में बांटा और आपस में हिंदू को ही लड़ाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है जो ये चल रहा है। और ये जो धरती है ये राम और कृष्ण को मानने वाले लोगों की धरती है। यहाँ पर शुरू से अनादि तक राम कृष्ण को मानने वाले ही लोग रहेंगे, ये परम सत्य है। प्राकृतिक का रूप परिवर्तित हो सकता है लेकिन कोई भी हस्ती प्राकृति को कभी नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। आने वाले अभी कुछ समाज को ऐसा लगता है कि हमारा समाज में शोषण होता है। हमारी बात यदि किसी को अन्यथा लगे तो मैं पहले माफी मांगता हूँ आप सबसे, छोटा समझ के माफ करना। लेकिन यदि समाज बैठा है तो समाज की बातें भी होना चाहिए, क्योंकि यदि सत्य बोलो तो आप स्वयं परेशान रहो,
झूठ बोलो तो आप स्वयं परेशान रहो, और यदि सत्य बोलो तो सामने वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सत्य को सुनने के लिए स्वयं को उस मार्ग पर चलना पड़ता है। किसी के बहकावे में आकर के हम अपनी बात को समाज को थोपें, ये नहीं हो सकता। आज समाज में ऐसी कुरीति फैल चुकी है भेदभाव की, जो ये परस्पर गलत है। ऐसा नहीं है, जो भी हमारी परंपरा जो चली आई है उसको ही हम सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये धराधाम है, ये सिद्धे अंता इति सिद्धांता, वादी प्रतिवादी भ्राम निर्णयो इति सिद्धांता। जो सिद्धांत है, जो हमारे मूल विचार हैं, उनसे भटकते यदि कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य को करने में यश और कीर्ति कभी नहीं मिलती है। तो लोगों को लगता है कि हमारा भेदभाव होता है, हमारा शोषण होता है, हम लोगों को यज्ञ भंडारी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये गलत बात है। कभी भी किसी का तिरस्कार कहीं पर नहीं हुआ, लेकिन वो समाज की, वो जाजम की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको मानना हम सबका फर्ज है। हम सबको एकत्रित रहना चाहिए, और एकत्रित हम सब जब ही रहेंगे। आने वाले दिनों में अभी जिन समाज को लगता है हमारा शोषण हो रहा है, ये परम सत्य आने वाले दिनों में सारी सत्ता उन लोगों के हाथ में होगी। सिर्फ ये उनको समय का इंतजार करना पड़ेगा। ये भी भेदभाव सब खत्म होगा। कौन करेगा, कब होगा, ये हर चीज तय हो चुकी है, वो परमात्मा ने तय कर रखी है। इसलिए हमको आपस में बंटना नहीं है, और भेदभाव जातिवाद का जो जहर घोल करके हम लोग हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई शुरू से राम और कृष्ण दो दल को शुरू से खतरा रहा। जहाँ राम है वहाँ रावण है। पहले भी राम और रावण का युद्ध हुआ। आज आप देख रहे हो कि भारत में भी हमारे रावण पैदा हो चुके हैं, जो उनका काम ही है। रावण कोई मुसलमान नहीं था, रावण हिंदू था, और त्रिकाल संध्या करते थे। रावण महान योद्धा थे, राम के समकक्ष थे। जो भी शक्ति राम में थी वो रावण में थी, लेकिन रावण को संसार ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि रावण आताताई था। इसलिए रावण की कभी पूजा नहीं हुई। हमको आचरण रामवत करना चाहिए, आचरण रामवत ना तो रावणवत। हमको आचरण राम के जैसा करना चाहिए। जो राम के जैसा आचरण करेगा उसी की विजय होगी और उसी की जीत होगी। आपने पहले देखा है। तो इसलिए हमको रावण दल खड़ा नहीं करना है, और आपने देखा कि रावण खड़ा हुआ है तो उसका वध हुआ है। तो इसलिए हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जो भी बातें हैं समाज स्तर की, उसके लिए आप बुद्धिजीवी हैं, आप धरातल पर उतरें। मोबाइल में लिखने से कोई भी किसी चीज का हल नहीं होता है। मोबाइल में लिखने से एक वातावरण, एक माहौल खराब होता है। जातिवाद के नाम पर आज, पहले हम लोग बटे, आज मंदिर भगवान तक बढ़ चुके हैं। जो एक मंदिर एक ऐसी चीज होती थी जिसमें हिंदू सर्व धर्म सर्व समाज एकत्रित होकर के कोई भी कार्य करते थे। आज हम लोगों ने अपने अपने मंदिर बना लिए, तो हम लोग अपने अपने मंदिर में जाते हैं। हम लोग कभी एकत्रित होते नहीं है, कभी हम लोग आपस में बैठते नहीं है, तो हम लोगों की बातचीत नहीं होती है, तो हम लोगों का मेल नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको मैं उदाहरण दूं, दानेश्वर में हर समाज के मंदिर बने हुए हैं। मंदिर बना देने से ही हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। उसमें सुचारू रूप से वहाँ की व्यवस्थाएं चले, वहाँ पर जो भी आयोजन प्रयोजन होता है, हम आपस में मित्र हैं, हमारा आपस में खान पीन सब बराबर चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ समाज के और जाजम की बात आती है, वहाँ पर हमको एक दूसरे के नियमों को पालन करना चाहिए, तभी हम लोग एकत्रित और संगठित होकर के रह सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी दानेश्वर में हर समाज का मंदिर है। जैसे वहाँ पर रामनवमी होती है, शिवरात्रि होती है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, कोई भी त्योहार उत्सव नवरात्रे होते हैं, वहाँ पर धूमधाम से नहीं मनाए जाते। ये हम सबकी कमी है, प्रत्येक समाज की कमी है। जिन्होंने मंदिर बनाए उस समाज की कमी है। यदि वो मंदिर उन्होंने बनाया है तो भगवान के जितने भी उत्सव है वो साल के सारे उत्सव संपादित होना चाहिए। बिल्डिंग बना देने से हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। पैसा लाओ, बिल्डिंग बना दो, जगह बनाने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए जगह कम पड़ रही है, अभी इतना पैसा, तो बिल्डिंग बना देने से हमारा आपसी विचार नहीं मिल सकता। उस पैसे को कुछ समाज के सुधार में भी खर्च करना चाहिए। जो सर्व समाज मिलकर के एक ऐसी फंडिंग करे जिसमें मान लो शिवरात्रि है, रामनवमी है या कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सर्व हिंदू समाज बैनर के तले एक ऐसी टीम बने और उस पैसे को सब लोग इकट्ठित करके
जो भी मंदिर के समाज के अध्यक्ष हैं वो पैसा एक जगह इकट्ठित करें, उस पैसे से सामूहिक आयोजन हो और उसमें नाम रहे सर्व हिंदू समाज बैनर तले। तो हम लोग सारे समाज के लोग एक जगह पर एकत्रित होंगे और उस उत्सव का भी आनंद लेंगे। और जो पैसा हम लोग एक जगह नहीं खर्चा कर सकते वो किसी को बोझ भी नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे उत्सव जो है साल के दानेश्वर में संपादित हो सकते हैं। नहीं तो यदि इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो सबके मठ मंदिर है, सब कोई अपने अपने में जाएगा। कल के दिन मुसलमान तो छोड़ो, सबसे पहले हम लोगों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को हम सभी बुद्धिजीवियों को ध्यान देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। आपस में हम लोगों को कोई मतभेद नहीं है, सभी हम सब एक हैं, उस परमात्मा के हम सब जीव, उसके सब हम सब अंशी हैं। तो हम सब उसी हिसाब से काम करना चाहिए। आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए जय जय श्री सीताराम।